जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सबकी तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से चल रही होगी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे कौशल विकास योजना के बारे में, जिसका कि ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुका है। काफी सारे बच्चे असमंजस की स्थिति में हैं कि इसको अप्लाई करना चाहिए कि नहीं अप्लाई करना चाहिए। काफी सारे बच्चे हैं जो कि जानते नहीं है कि रेलवे कौशल विकास योजना बेसिकली में है क्या और इसको अप्लाई करने से मुझे क्या फायदा मिलेगा, प्रशिक्षण लेने से क्या फायदा मिलेगा, सर्टिफिकेट लेने से क्या फायदा मिलेगा। तो सारा A to Z जानकारी मैं आपको यहां पे दूंगा दोस्तों कि आपको इसके लिए अप्लाई करना चाहिए कि नहीं अप्लाई करना चाहिए। और अगर मान लीजिए ये कोर्स आप करते हो तो आपको यहां से क्या बेनिफिट मिलने वाला है। देखिए एक रफली मैं आपको बता देना चाहता हूं बेसिक डिटेल दोस्तों, उसके बाद मैं पूरा संपूर्ण डिटेल दूंगा। होता यह है बेसिकली इसमें कि एक 18 दिन का जो है या फिर 100 घंटे का प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग दिया जाता है, जो कि अलग अलग ट्रेड का होता है, जैसे AC मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रीशियन, बेसिक कंप्यूटर, कारपेंटर, वेल्डिंग टेक्नीशियन, जो भी जिस भी ट्रेड में आपकी रुचि है ना, उससे आप जो है ये प्रशिक्षण ले सकते हैं। जिसमें कि एक उसके बाद जो है ट्रेनिंग लेने के बाद आपका एक छोटा सा एग्जाम होता है। कहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे? तो आपके ट्रेड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जिस भी ट्रेड से आपने प्रशिक्षण लिया है उसी ट्रेड से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें कि 55% मार्क्स जो है लाने कंपलसरी हैं, तभी आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो बच्चे अधिकतर ले आते हैं, इसमें कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि अगर जिस भी ट्रेड से आप प्रशिक्षित हुए होंगे, ट्रेनिंग लिए होंगे, तो वहां से तो आपको जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप तो कर ले जाओगे ना। तो उसके बाद होता क्या है कि रेलवे की तरफ से जो है एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, और ये सर्टिफिकेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये सर्टिफिकेट बताता है कि आप किसी कार्य में यानी कि किसी एक पार्टिकुलर कार्य में कुशल हो यानी कि स्किल्ड हो। जिसके तहत होता यह है कि कोई भी अगर मान लीजिए गवर्नमेंट वैकेंसी आती है, जैसे कि रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आ गई या फिर रेल कोच फैक्ट्री हो गया, इसमें अगर आप जाओगे ना तो आपको जो है आरक्षण दिया जाएगा। और आपको जैसे कि अगर मान लीजिए गवर्नमेंट सेक्टर तो चलिए मैं वो तो दूर की बात है, अगर किसी प्राइवेट सेक्टर में भी अगर आप जाते हो ना, तो क्योंकि आपके पास सर्टिफिकेट रहेगा, आप स्किल्ड हो, आपके पास कौशल है, तो आपको अच्छे सैलरी के साथ आपको हायर कर लिया जाएगा। देखिए दोस्तों सारा A to Z जानकारी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से लोग फॉर्म को फिल कर सकते हैं। केवल हाई स्कूल पास कैंडिडेट फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आपके पास हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है ना, तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें किसी प्रकार का आपको कोई एग्जाम देना नहीं पड़ेगा। 10th के मेरिट बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। कहने का मतलब है 10th का परसेंटेज आपका देखा जाएगा और उसके बाद जो है आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। तो वीडियो को आप लोग पूरा अंत तक वॉच कीजिएगा, और चैनल पे अगर आप लोग पहली बार या फिर नए हो ना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रेलवे कौशल विकास योजना का ये 24th बैच है, जिसमें कि ऑनलाइन आवेदन की अगर हम लोग बात करेंगे तो 7 अगस्त 2023 से इसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुका है, और जो लास्ट डेट होने वाला है वो 20 अगस्त 2023 रहने वाला है। तो आपको अगर अप्लाई करना है तो कोशिश ये कीजिएगा कि 15 तारीख तक जो है अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है ना, नहीं तो बाद में सर्वर का लोचा हो जाता है। एज की बात करेंगे तो अगर आपका एज 18 साल से लेकर के 35 साल के बीच में है तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। और रिलैक्सेशन की बात करेंगे तो इसमें एज पर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से आपको रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। कहने का मतलब उम्र में छूट दिया जाता है। ओबीसी के जो कैंडिडेट है उनको 3 साल, SC/ST के कैंडिडेट को 5 साल का छूट मिलता है, ठीक है ना। देखिए बेसिकली दोस्तों ये जो रेलवे कौशल विकास योजना है वो रेलवे और भारत सरकार दोनों मिल करके जो है इस योजना को चलाते हैं, जिसका मेन एम जानते क्या है? बच्चों को स्किल्ड बनाना, कुशल करना, जिससे कि देश भी आगे बढ़े, बच्चे को भी रोजगार मिले और उनका फ्यूचर जो है वो अच्छा हो सके। कहने का मतलब यहाँ पे ये है, ठीक है ना। अप्लाई मोड की बात करेंगे तो ऑनलाइन मोड है, ये किसी प्रकार का ऑफलाइन जो है वैकेंसी नहीं है दोस्तों। इसमें आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। फीस की बात करेंगे तो यहाँ पे किसी प्रकार का कोई फीस नहीं लग रहा है। आप किसी भी कैटेगरी के अंतर्गत आते हो, OBC हो, जनरल हो, EWS हो, SC/ST, फीमेल, है ना, आपको बिल्कुल निःशुल्क यहाँ पे फॉर्म को फिल कर सकते हो। ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैटेगरी जो है ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन के तौर पे केवल 10th पास रखा गया है, ठीक है ना। 10th में आपके चाहे जितने भी परसेंटेज हो आप अप्लाई कर सकते हो, और यहाँ पे एग्जाम नहीं होगा। 10th का आपका जो है परसेंटेज देखा जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। देखिए कहने का मतलब ये है कि देखिए तमाम रेलवे डिवीज़न है, ठीक है ना। अपने देश में जो है अलग अलग प्रकार के रेलवे डिवीज़न है, जैसे बिलासपुर डिवीज़न हो गया, है ना, उसके बाद जो है जबलपुर डिवीज़न हो गया, वेस्टर्न रेलवे डिवीज़न हो गया, नॉर्थ रेलवे डिवीज़न हो गया। तो इसके अंतर्गत जो होता है ये कि 98 इंस्टीट्यूट है टोटल, जिसमें कि रेलवे कौशल विकास योजना के तहत बच्चों को स्किल्ड करने का काम किया जाता है। और बेसिकली इसमें फ़ायदा ये होता है कि अगर बच्चा यहाँ से अगर मान लीजिए स्किल्ड है और उसके पास सर्टिफिकेट है, तो वो किसी भी प्राइवेट सेक्टर हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर हो, अगर वहाँ पे
जाएगा तो इनको आरक्षण दिया जाएगा, इनको अच्छी सैलरी के साथ जो है वो हायर कर लिया जाएगा। तो अगर आपके पास अगर आईटीआई या पॉलिटेक्निक नहीं है, यानी कि कोई टेक्निकल डिग्री नहीं है, तो मेरी मानिए तो आपको जरूर जो है ये करना चाहिए, ठीक है ना। यानी कि रेलवे कौशल विकास योजना में ये फॉर्म अप्लाई करना चाहिए और इसमें आपको ट्रेनिंग लेना चाहिए, जिससे कि आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि स्किल इंडिया के तहत जो है ये योजना चलाई जा रही है और जिसका एम बच्चों को स्किल करना है, यानी कि कुशल करना है, जिससे कि वो अपने जो उनका फ्यूचर है वो फ्यूचर में वो अच्छा कर सके, आगे बढ़ सके, ठीक है ना। देखिए सर्टिफिकेट कहाँ काम आएगा वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। सबसे पहले बेसिक डिटेल में आपको जैसा कि बता ही चुका हूँ, फिर से बता देना चाहता हूँ कि 18 दिन का एक ट्रेनिंग होगा, ठीक है ना। और उससे पहले क्या होगा कि जब आप अप्लाई करेंगे, ठीक है ना, अप्लाई का जो लिंक है मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहां से जाकर के आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाकर के आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो उसमें होगा क्या कि 10th में आपके जितने भी परसेंटेज हो आप अप्लाई कीजिएगा। मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आता है, उसके बाद आपको जो है डिवीजन सिलेक्ट करना पड़ता है, तो आप अपने घर के आसपास कोई भी डिवीजन सिलेक्ट कर सकते हैं जहां आपको पास पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको होता यह है कि 18 दिन या फिर 100 घंटे का प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग दिया जाता है, जिसमें कि 75% जो है आपका क्या होना चाहिए, उपस्थिति दर्ज होनी चाहिए। अगर इससे कम उपस्थिति होगी ना तो फिर वहां पे दिक्कत होगी। 75% प्रेजेंटी आपकी होनी चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद जिस भी ट्रेनिंग से यानी जिस भी ट्रेड से आप जो है ट्रेनिंग लेंगे, जैसे एसी मैकेनिक हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, उसके अलावा बेसिक कंप्यूटर फिटर हो गया, कारपेंटर, वेल्डर, टेक्नीशियन हो गया, CNSS हो गया, इसके अलावा और भी कई सारे ट्रेड्स हैं, जिसमें भी आपको रुचि है उसे सिलेक्ट कर सकते हो और उसमें आप ट्रेनिंग लीजिएगा। और उससे आपका एक छोटा सा एग्जाम होगा, कब, 18 दिन के बाद। उसमें होता है कि 55% नंबर जो है आपको लाना कंपलसरी होता है दोस्तों, तो बच्चे ले आते हैं, उसमें कोई बेसिक दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि अगर आप जिस भी ट्रेड से ट्रेनिंग किए होंगे उसी से रिगार्डिंग में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, आप ले आएंगे। और उसके बाद जैसे आप इसको पास कर लेते हो, उसके बाद आपको यहाँ पे एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो कि रेलवे की तरफ से दिया जाएगा। तो गवर्नमेंट जॉब में आपको एडवांटेज मिल सकता है, प्राइवेट सेक्टर में आपको एडवांटेज मिल सकता है। उसके अलावा रेलवे ग्रुप डी का जो फॉर्म आता है उसमें 20% का आरक्षण आपको दिया जाएगा। अगर मान लीजिए कि इस कोर्स को आप कर लेते हो तो ये सर्टिफिकेट आपके पास रहेगा, तो ठीक है ना। उनके लिए एक अलग से यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस जो है, सिलेक्शन प्रोसेस में आपको बहुत आसानी होगा, सिलेक्शन के चांस कहीं ना कहीं आपके ज़्यादा हो जाएंगे। और देखिए बेसिकली मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि कौन से बच्चे इसको अप्लाई करेंगे। तो वे बच्चे जो हाई स्कूल किए हैं, इंटर किए हो या फिर ग्रेजुएशन किए हो, वे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास किसी प्रकार की कोई टेक्निकल डिग्री नहीं है, जैसे ITI नहीं है, पॉलीटेक्निक नहीं है ना, तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ से एक सर्टिफिकेट आपको ले सकते हैं, जो कि आपको फ्यूचर में आगे चल के बहुत काम आने वाली है। ट्रेड मैंने आपको बता दिया है, अलग अलग ट्रेड है, AC मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रीशियन, बेसिक कंप्यूटर, कारपेंटर, वेल्डर, टेक्नीशियन, CNSS, उसके अलावा फिटर है, वेल्डर है, मतलब इसके अलावा काफ़ी सारे ट्रेड हैं दोस्तों, जिनमें आपकी रुचि हो उससे जो है आप अप्लाई कर सकते हो। और अप्लाई कैसे करोगे, टेलीग्राम चैनल पर मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से जा करके आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, ठीक है ना। बेसिकली होता यह है दोस्तों कि जो बच्चे जिससे कि अगर मान लीजिए ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है ना, हाई स्कूल या इंटर करने के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो उनके लिए ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अगर आप जो है ये कर लेते हो, उसके बाद यहाँ से आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है रेलवे कौशल विकास योजना की तरफ से, तो ये समझ नहीं सकते हो कि आपको लाइफ में आगे चल करके जो है कितना बेनिफिट मिलने वाला है। कहीं भी आप लगा दोगे ना तो आपको जो है प्लेसमेंट मिल जाएगा, वो भी अच्छी सैलरी के साथ, क्योंकि आपके पास काम का हुनर है। और आज की डेट में उसी को पूछा जाता है जिसके पास काम का हुनर है, और जिसके पास काम का हुनर नहीं है लोग उसको नहीं पूछते हैं। तो आप जो है एक स्किल्ड स्टूडेंट बन जाओगे, तो कहने का मतलब है तो आपके पास काम की कोई कमी नहीं रहने वाली है। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। 20 अगस्त लास्ट डेट होने वाला है, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि 15 अगस्त से पहले जो है अप्लाई कर दीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। यदि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे अगर आप लोग पहली बार या फिर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।